हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। सो वेलकम टू अल्फा कैरियर इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सबका ये नए एपिसोड में। आज हम इसमें देखेंगे क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर, बहुपद, जिसका हम लोगों ने पिछले क्लास में 2.1 कर लिया था और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 2.2 को। तो आइए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाबू लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कि इसमें आपको दिया हुआ है x का वैल्यू दिया है 30, एक x का वैल्यू दिया है -1 और एक दिया हुआ है x बराबर 2। ठीक है, इसको बनाना बेहद आसान है। यानी कि इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू हमें रख देना है और मान ज्ञात कर लेना है। कोई इसमें हमें रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी वे में है, इजी क्वेश्चन है ना। आप इसको देखिए और इसको एंजॉय कीजिए। जरा किताब देंगे आप लोग, एक आदमी कोई दे दीजिए किताब। क्वेश्चन एकदम सही है। निम्नलिखित बहुपद पर इतना के मान ज्ञात कीजिए। जहां x बराबर 30, सॉरी x बराबर 0 ना होगा, x बराबर यहाँ पे 0 है, समझे बाबू लोग। x बराबर 0, ये क्या है? x बराबर 0। ठीक है, आ जाएगा ना समझ में, x बराबर 0। दूसरा है x इज इक्वल टू -1। तीसरा है x इज इक्वल टू 2। पकड़िए, कॉपी निकालिए और जल्दी जल्दी बनाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें क्या कीजिएगा, रफ रखिएगा। रफ में हम क्या होता है, फास्ट चलेंगे। थोड़ा सा आप लोग भी फास्ट चलने की कोशिश कीजिएगा। और बाकी जितनी बातें हमने बोला है आप लोगों को बुआ लोग, उसको आप लोग याद रखिएगा। हमने जो बोला, अगर आप एक दिन अब्सेंट करते हैं तो हम 3 दिन अब्सेंट करेंगे। ये मेरा वचन नहीं है ना, ये मेरा शासन नहीं, ये मेरा वचन नहीं, सब कुछ है और यही मेरा सब कुछ है। हम जो वचन दे रहे हैं वो मतलब एकदम परफेक्ट रहेगा। समझे कि नहीं? हाँ, तो चलिए देखिए, जल्दी जल्दी से पहला क्वेश्चन नोट कीजिए फटाक से ना, टाइम मत लीजिए ज्यादा। और हाँ, एक चीज और, आपका क्लास अभी फिलहाल हम फाइनली 6:10 में स्टार्ट करेंगे। तो आप कोशिश करेंगे 6 बजे तक, 6:05 तक आपको पहुंचना है। हर हाल में आप सब लोगों को पहुंच जाना है। ये एकदम बॉन्ड है, अब इसी बॉन्ड के तहत आप लोगों को क्लास करना होगा। अब आप लोग नहीं मानिएगा तो हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग तो लगाएंगे आप लोगों के साथ। मान लीजिए कि आप लोग ऑफलाइन वाले हैं, ठीक है ना, ऑफलाइन में बैठे हुए। ऑनलाइन वाले जो देख रहे हैं, जो देखेंगे वीडियो को, ठीक है ना, तो उनको तो भाई पर डे का पर डे क्लास चाहिए ना। आपकी वजह से हम एक क्लास रोकेंगे नहीं ना। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए। बहुत मतलब ये नाजुक समय है और इस घड़ी में आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए जल्दी कीजिए, वैल्यू रखिए और प्रूफ कीजिए उसको। वैल्यू रखिए और कीजिए, हमारा इंतजार कर रहे हैं क्या? चल आप तो कीजिए, एक झलक दिखाइए तो सही। हम बनाएंगे तो फटाफट बना देंगे, टाइम नहीं लगेगा। आप तो एक बार रख के देखिए, बना करके देखिए।
हुआ? शमशाद समझ में आ रहा है कैसे होगा? नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अफीना वसीम सब लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग मानेंगे px। क्या मानेंगे? px। px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां हमें रखना क्या है, x इज इक्वल टू 0, है ना। अब रखेंगे p, x का मान कितना रखना है, 0 इज इक्वल टू 5 इंटू कितना 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ये हो गया ना, यही होगा p0। इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 4 का 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 0 0 प्लस कितना 3, यही ना होगा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस कितना 3, आंसर कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत बताइए? नहीं ना। थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से बनाएंगे तो समझ में आएगा। और दिमाग जो भी है घर पे छोड़ करके आइए, आउट बाउंड जो चीज है ना, यहाँ फ्रेश दिमाग लेकर के आइए, तब आप लोगों को समझ में आएगा। दिमाग जितना फ्रेश करके आइएगा तभी समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है ना, px इक्वल टू कितना दिया है, वही 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस कितना 3। px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, है ना। जहां क्या रखना है, x इज इक्वल टू कितना रखना है, बोलिए दूसरे नंबर के लिए माइनस का कितना रखना है बेटा 1 रखना है, ठीक है ना। p x का मान कितना -1 इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस का कितना 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस क्या 3। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो बेटा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या है प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है ना, इसलिए उसको हटा दिए, प्लस कितना 3। अब देखिए 4 गो 3 गो 7 गो, है ना, ये कितना रह जाएगा -5 प्लस कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, समझ में आया? तीसरा नंबर प्रश्न, px इज इक्वल टू कितना दिया है, वही 5x माइनस 4x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस कितना 3। जहां क्या रखना है, x इज इक्वल टू कितना रखना है, x इज इक्वल टू रखना है आपको 2। तो जब 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, p कितना हो जाएगा 2, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 चौका 16, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 का कितना हो जाएगा 4, ये 4 और ये 4 मिल करके गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, तो माइनस का कितना हो जाएगा 16 प्लस 3। अब देखिए प्लस एक जगह जोड़ेंगे, प्लस 10 और प्लस 3, ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, माइनस कितना हो जाएगा 16, है ना। 13 में कितना -16 में से 13 जाएगा कितना हो जाएगा -16, जो ज्यादा होता है उसमें से घटता है, तो माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम है,
तो 16 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, केवल आप समझिए अब यहाँ पे, ठीक है ना। कॉपी को रखिए, लिख पाते हैं तो लिख पाइए, उतार पाते हैं उतार पाइए, नहीं उतार पाते हैं रहने दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कलम घर से चला के आइए, कलम घर से चलाइएगा, घर पे जाइएगा तो इसको फिर से बनाइएगा, पढ़िएगा, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, उतार पाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, उतारिए, समय देंगे उतारने के लिए। अगर कलम तेज चलाते उतार लेते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं नोट कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, घर से उसको नोट करके लाइए, घर से उसको बना करके लाइए। हमको भी मजा आएगा पढ़ाने में और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, बात समझे? देखो भाई, जितना आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, नहीं करोगे प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखा जाए, समझने की कोशिश किया जाए। हाँ कुलसुम, चल दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, देखिए प्रत्येक बहुपद के लिए कह रहा है, ठीक है ना। प्रत्येक बहुपद के लिए p का 0, p1 और क्या p2 ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कि प्रत्येक बहुपद के लिए आपको दिया है p0, p1, p2, मतलब कि 3 को वैल्यू दिया है। कितना दिया है? 3 को वैल्यू दिया। तो यानी कि प्रत्येक के लिए आपको 3 वैल्यू निकालना पड़ेगा। कितना वैल्यू निकालना पड़ेगा? 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए और 3 इसके लिए। ठीक है, नहीं एक मिनट, देखिए देखिए, सही है, ठीक है। शुरू करें, 3 वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहला के लिए देखेंगे, पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन दिया है कितना, p y इज इक्वल टू कितना दिया है, y स्क्वायर y प्लस कितना 1। तो पहले केस में क्या क्या वैल्यू है, देखिए p का मान कितना 0, फिर दूसरा क्या रखना है, p का मान कितना रखना है बेटा, 1 रखना है। दूसरा क्या रखना है, p का मान कितना रखना है, 2। ठीक है, तो पहला रखेंगे p y के लिए कितना 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 1, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा वैल्यू, कितना हो जाएगा बोलिए तो, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वैल्यू, 1 हो जाएगा, होगा ना। दूसरा कितना, दूसरा कितना है, p t y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो t का मान कितना है, 1 है। तो कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कटेगा, क्या बचेगा 1। तीसरा वैल्यू क्या है, p x इज इक्वल टू कितना है, x का पावर q। तो कितना रखना है, 0 रखना है ना भाई, बोलो, सॉरी 2 रखना है ना, नहीं सब में 0 रखना है, सॉरी, ओ हो। पहला केस में सब में क्या रखना है, 0 रखना है। क्या रखना है, 0 रखना है। दूसरा क्या है, pt, क्या बोल रहे, नहीं सॉरी 0 एक में रख दिए, फिर दूसरा ये रखेंगे, तीसरा ये, 3 को वैल्यू निकालना है ना। तो सही तो था, ऐसा ही था, सॉरी। कितना, py बराबर कितना
वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो p का मान कितना रखना है? 1 रखना है। y का मान कितना? 1। तो 1 माइनस 1 प्लस 1 कट करके कितना आ जाएगा? 1। फिर तीसरा कितना रखना है? वही है ना, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। कितना वैल्यू है वहां पे? कितना है? 2 है ना, तो बोलो 2 रखेंगे हैं? पी 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 माइनस कितना? 2 प्लस कितना? 1। तो 4 को एगो कितना? 5 माइनस 2 बराबर चलेगा कितना आ जाएगा? 3। ऐसे ही बनाना है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेंगे ऐसे ही। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? पी टी है ना, बराबर कितना? 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यों, ऐसे है। ठीक है, तो पहला क्या रखेंगे? P0 है ना, P0 2 प्लस कितना हो जाएगा? 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यों। तो कितना हो जाएगा? हाई तो 2 का 2 रहबे करेगा, तो आंसर में 2 हो जाएगा। क्योंकि हेकड़ा हेकड़ा गुना करेंगे तो 0 ना हो जाएगा। हैं, हेकड़ा हेकड़ा करेंगे तो 0 हो जाएगा। चाहे से कर लो, 0 प्लस 0 और माइनस 0, कितना हो जाएगा? 2। फिर कितना रखेंगे? P1 है ना, तो रखो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यू। ठीक है, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा? बोलिए तो 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। अब देखिए 2 गो 4 गो, एगो 5 गो, 5 माइनस 1 बराबर कितना? 4। कोई दिक्कत? बोलिए बुआ आप लोग को नहीं ना, खाली वैल्यू रखते जाना है। फिर दूसरा क्या रखना है? P2 कितना रखना है? 2 बराबर कितना? 2 प्लस 2 प्लस 2 टी के जगह पर सब मान रख रहे हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्या? क्यू। तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा? हाई कितना हो जाएगा? 4 प्लस सॉरी माइनस कितना हो जाएगा? 2 का क्यों? 2 दूनी 4 दूनी कितना? 8। ठीक है, अब इसको जोड़िए। हाई 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 2 2 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8, हाई 8 8 खत्म। 8 8 क्या हो जाएगा? खत्म। बचा कितना? 4। कोई दिक्कत? अब वही काम करते है ना, 8 4 12 माइनस 8 करते तो वही आता, इसलिए हमने 8 8 खत्म कर दिया, डायरेक्ट क्या कर दिया? 4 कर दिया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? कोई दिक्कत? नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कितना है बेटा? Px इक्वल टू कितना है? x क्यू। तो पहला क्या रखना है बोलो? पहला वैल्यू कितना रखना है? 0। दूसरा वैल्यू कितना रखना है? 1। और तीसरा वैल्यू कितना रखना है? 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले रखेंगे P0 बराबर x का पावर क्यू है ना, तो x के जगह पर कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। क्या रखेंगे भाई? 0 का क्यू है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा? P0 बराबर 0। दूसरा P कितना रखेंगे? 2 सर P1 ना बुआ, P1 तो कितना हो जाएगा बोलो? x का पावर सॉरी 1 का पावर कितना? क्यू, तो बराबर क्या हो जाएगा? 1।
फिर तीसरा क्या रखेंगे P2, तो 2 इंटू क्यू, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना नंबर प्रश्न था? तीसरा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न क्या है? चौथा नंबर प्रश्न है आपका Px इजिकल टू x माइनस 1 x प्लस 1। Px इजिकल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस क्या? ठीक है, तब सबसे पहले क्या रखेंगे P0, है ना, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, ठीक है ना, इंटू a x है यहाँ पे तो 0 प्लस, ठीक है। अब बताइए 0 में से माइनस 1 जाएगा कितना होगा बोलिए? है 0 में से माइनस 1 जाएगा तो माइनस 1 होगा। ठीक है, इधर कितना प्लस 1 हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 1। फिर दूसरा क्या रखेंगे P1, है ना, तो यहाँ पे कितना 1 माइनस 1, है ना, इंटू 1 प्लस 1, तो हाई तक कट जाएगा 1 माइनस 1, हाई तो खत्म हो जाएगा यही में, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बोलिए तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा P2 का रखेंगे, कितना रखेंगे P2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, है ना, 2 प्लस 1, तो हाई कितना हो जाएगा बेटा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, आई इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत बोलिए? समझ में आ गया ना सब? कोई परेशानी नहीं ना है भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये अब आइए इसमें कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी कि आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, क्या दिया है? वैल्यू दिया है कि Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, जहां आपको x इज इक्वल टू कितना रखना है भाई 1/3 रखना है। कितना रखना है 1/3 रखना है। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, एकदम सिंपल वे में बना लेना है। ठीक है, Px का वैल्यू कितना है? आइए पहला नंबर क्वेश्चन यहां देखेंगे, Px इज इक्वल टू कितना है 3x प्लस 1, ठीक है ना, जहां x इज इक्वल टू कितना रखना है -1/3 रखना है। ठीक है, तो रख दीजिए वैल्यू, रखिएगा ना, तो Px की जगह पर क्या रखेंगे बोलिए? लिखेंगे दिया है, ठीक है ना, Px इज इक्वल टू 3x प्लस कितना 1, ठीक है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/3 पर, माइनस कितना 1/3 पर, ठीक है ना, तो P कितना x के जगह पर कितना -1/3, 3 इंटू 1/, कितना आसान है क्वेश्चन, है ना, 3 प्लस कितना 1। अब देखिए क्या करिएगा बोलिए? यहां से हाई कटा दीजिएगा डायरेक्ट, कुलसुम हाई 3 से, देखिए इस 3 से इस 3 को कटा सकते हैं, क्या बच जाएगा वहां पे -1 बचेगा और +1 बचेगा, फिर इसको और इसको कटा देंगे, क्या बचेगा जी, इसलिए क्या लिखेंगे 1/, सॉरी -1/3, ठीक है ना, Px का शून्यक है, Px का क्या है शून्यक। आपको हमने बताया था कि बहुपद में,
रैखिक बहुपद के अधिकतम घात कितने होते हैं? बोलिए। रैखिक बहुपद के अधिकतम घात 3 कैसे हो जाएगा? रैखिक का मतलब क्या होता है? एक, यानी कि जिसका घात कितना होगा 1, तो उसका शून्यक भी कितना होगा? ठीक है। द्विघात में कितना? घात कितना? 2, तो शून्यक कितना? 2। त्रिघात में कितना? 3, तो शून्यक कितना? 3। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? रैखिक, तो शून्यक कितना होगा? 1। बात खत्म। चल दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? px इक्वल टू कितना है? 5x माइनस कितना है? पाई, है ना, कॉमा x इक्वल टू कितना है? x इक्वल टू 4/5, है ना। तो दिया है, फिर वही लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, ठीक है ना, 5x माइनस पाई, है ना। तो x इक्वल टू कितने पर? x इक्वल टू 4/5 पर, ठीक है ना। तो रखेंगे 3 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, माइनस का पाई, है ना। तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस पाई। आंसर हो गया। कितना हो गया? थोड़ा कित बुक देना। बनाइए बनाइए, आप लोग रुकिए नहीं, बनाते रहिए। ये कितना प्रश्नावली है? 2.2 ना। हाँ लीजिए, सही है। अब लिखेंगे क्या? इसलिए 4/5, है ना, P 4/5 px का शून्यक नहीं है। तीसरा नंबर प्रश्न उसी तरह से, ठीक है ना। तीसरा नंबर प्रश्न वहां दिया है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं दिया है यहाँ पे। हाँ, दिया है क्या? px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कितना दिया है? 1, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो x बराबर कितना रखना है? जरा देखिए यहाँ पे, x बराबर एक बार रखना है 1 और एक बार रखना है -1, 2 बार रखना है इसमें। x बराबर कितना रखना है? एक बार 1 रखना है और एक बार क्या रखना है? -1। तो x बराबर कितना? 1, -1, ठीक है। तो रखिए P1, x का मान कितना? 1 -1, कट करके कितना? 0। एक बार रखेंगे P -1, है ना, और -1 और -1, तो -1 कितना हो जाएगा? -2। स्क्वायर ना था, स्क्वायर था बउआ।
ये कितना है, स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, यहां पे आते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 1 और -1 कटने के बाद कितना हो जाएगा, 0 लिखेंगे। इसलिए ठीक है, इसलिए 1 यहां लिख दीजिएगा, इसलिए 1 px का, किसका, 1 px का शून्यक है, यहां लिख दीजिएगा। इसलिए -1 px का शून्यक है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया। अब क्या कीजिएगा, 3 क्वेश्चन सुनिए ना, हम अब तो रहने ही देने जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन हमने सोल्व किया। अब यहां से, कहां से, यहां से इस 4 नंबर से, कहां से, इस 4 नंबर से आपका क्वेश्चन जो है ये होमवर्क है, क्या है, HW है, इसको आपको खुद सोल्व करना है। ठीक है, वैल्यू कल खुद सोल्व कर करके अगली क्लास में निकाल करके लाना है। ठीक है, जहां जहां छोड़ेंगे आपको खुद करना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है और px वैल्यू आपका दिया है, px इक्वल टू कितना, px इक्वल टू दिया है x प्लस 5। पहला क्वेश्चन है x प्लस कितना, 5। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका कितना, px इक्वल टू x प्लस कितना, 5 दिया हुआ है ना। हमें हल करना है, हमें हल करना है px इक्वल टू 0 पर, कितना पे करना है, 0 पर। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5, इसलिए -5 बहुपद x का शून्यक है, बहुपद x का शून्यक है। समझ में आया कि नहीं जी, किसके जैसा है, हाँ, हमें हल करना है। ठीक है ना, क्या px इक्वल टू कितना लेना है, 0। ठीक है, अब px इक्वल टू 0 लेना है तो उसमें क्या करना है, सब में 0 ही लेके देखना है, सब में 0। दूसरे नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा कितना है, px इक्वल टू कितना है, x माइनस 5। ठीक है, और जब x माइनस 5 है तो हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है कितना, px इक्वल टू कितना, 0। px इक्वल टू कितना, 0, तो x माइनस 5 इक्वल टू कितना, 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। हो गया, बात खत्म। इसलिए क्या हो जाएगा, लास्ट में 5 क्या है, बहुपद x माइनस 5 का, यहाँ पे इसलिए लिखेंगे 5 बहुपद, ठीक है ना, x माइनस 5 का क्या है, शून्यक है। बस हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न, px इक्वल टू कितना है भाई, 2x प्लस कितना, 5, है ना। अब क्या करेंगे, 2x प्लस 5, इसमें भी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात है कितना, 0 लेके देखना है, कितना रखना है,
पी एक्स इक्वल टू कितना 0, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 0 रखना है। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है ना। फिर यहां करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, -5/2, -5/2। अब कहेगा कि सर कैसे ला दे रहे हैं, ठीक है, तो जरा यहाँ देखिए कितना है, 2x प्लस कितना 5 इक्वल टू कितना 0, 2x इक्वल टू कितना 5 माइनस x इक्वल टू कितना बोलो, इधर आ जाएगा -5/2, x इक्वल टू कितना हो जा रहा है -5/2, इसलिए -5/2 लिख देंगे, इसलिए माइनस का 5/2 क्या हो जाएगा बोलो, बहुपद 2 प्लस x, बहुपद 2x प्लस 5 का क्या है शून्यक है, ठीक है। इसमें भी हमने 3 क्वेश्चन कर दिया, बाकी 4 क्वेश्चन HW में बनाना है आपको, ठीक है, बोलिए 4 क्वेश्चन आपको HW में बनाना है, हो गया। इसी के साथ ये आपका अध्याय खत्म होता है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, हाँ, अगले चैप्टर के साथ, अगले एपिसोड के साथ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।